हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 115 क्वेश्चन है जीके जीएस के और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान नंबर 15। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये सिक्किम में है दोस्तों। किसमें है? सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग सबसे ऊपर है, यह क्या दर्शाता है। दोस्तों यह है यानी देश की ताकत और शौर्यता को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 4, भारत के महाराष्ट्र का प्रमुख लोकगीत कौन सा है। तो दोस्तों यह है लावड़ी है। ठीक है, कौन सा है? लावड़ी है। 1 मिनट में 4 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, कौन सा है दोस्तों? लावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5, अजंता की गुफाएं किस राज्य में पड़ती हैं। अजंता की गुफाएं कौन से राज्य में पड़ती हैं। तो ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं दोस्तों। किस में पड़ती हैं? महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नालंदा बिहार का मुख्य पुरातत्व स्थल कौन से राज्य में स्थित है। नालंदा बिहार का पुरातत्व स्थल कौन से राज्य में स्थित है। तो ये है दोस्तों यानी बिहार में है। कौन से राज्य में है? बिहार में। नालंदा बिहार का पुरातत्व स्थल। ठीक है, कहां पर है दोस्तों? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मृच्छकटिकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। मृच्छकटिकम ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बताएं साथियों जल्दी से। मृच्छकटिकम यह है शूद्रक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? शूद्रक के। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? चलिए बताते हैं। काजीरंगा जो है दोस्तों ये असम में है। ठीक है, कहां पर है? असम। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 8, देखते हैं। सॉरी 9, मानस वन्यजीव अभयारण्य कौन से राज्य में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य कौन से राज्य में है। तो ये दोस्तों असम में है। ठीक है, कौन से में है? असम में। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, चलिए देखते हैं 10, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। बताएं दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए बताते हैं। तो ये हुआ था दोस्तों 1913 में। ठीक है, कब हुआ था? 1913 में। 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 11, सौरमंडल के किस ग्रह को भौर का तारा कहा जाता है। सौरमंडल के कौन से ग्रह को भौर का तारा कहते हैं। चलिए बताते हैं। ये शुक्र ग्रह को बोलते हैं भौर का तारा। ठीक है, किसे बोलते हैं? शुक्र ग्रह को भौर का तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है। तो ये है दोस्तों उत्तराखंड में है। ठीक है, नंदा देवी और फूलों की घाटी कौन से राज्य में है? यह है दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 13, पश्चिम बंगाल का लोकगीत कौन सा है। बताएं साथियों, पश्चिम बंगाल का लोकगीत कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं। पश्चिम बंगाल का लोकगीत है दोस्तों बाउल्स। कौन सा है? बाउल्स है। ठीक है, बाउल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसकठिया लोकगीत किस राज्य से संबंधित है। दसकठिया लोकगीत कौन से राज्य से संबंधित है? बताएं साथियों, दसकठिया लोकगीत कौन से राज्य से संबंधित है? ओडिशा से है दोस्तों। ठीक है, दसकठिया लोकगीत ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। महाभारत और भगवत गीता पुस्तक का लेखक कौन है। महाभारत और भगवत गीता पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? चलिए बता देते हैं। तो ये है दोस्तों वेद व्यास हैं। ठीक है, कौन है? वेद व्यास जो हैं महाभारत और भगवत गीता पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों यह है विशाख दत्त की है। किसकी है? विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। नीले रंग का कांच किस थोड़ा खांसी हो रही है ना, इस वजह से दवाई थोड़ा कम असर कर रही है। ठीक है, नीले रंग का कांच पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त करते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये नीले रंग का कांच जो है ये कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाकर प्राप्त होता है। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाकर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य में मराठी भाषा दिवस कब मनाते हैं। बताएं दोस्तों, कब मनाते हैं। महाराष्ट्र राज्य में मराठी भाषा दिवस ये मनाते हैं 27 फरवरी को। ठीक है, 27 फरवरी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं।
किस समझौता पर गांधी और अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे? बताएं दोस्तों, कौन सा समझौता था गांधी और अंबेडकर के बीच? ये है दोस्तों पूना समझौता। ठीक है, पूना समझौता है, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था और इसी पर हस्ताक्षर, मतलब इसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 20। लेंस की शक्ति को कैसे मापा जाता है? बताएं दोस्तों, लेंस की शक्ति को कैसे मापा जाता है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों लेंस की शक्ति को यानी डायोप्टर के द्वारा मापते हैं, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 21। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल ये कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। ठीक है, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो दोस्तों गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था गांधी जी ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 23। चलिए देखें। चलिए देखते हैं। भारत के किस शहर को सिटी ऑफ चालीस कहा जाता है? भारत के किस शहर को सिटी ऑफ चिलीज कहा जाता है? तो दोस्तों ये गुंटूर को बोलते हैं। किसे? गुंटूर को। सिटी ऑफ चिलीज गुंटूर को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 24। चलिए देखते हैं। गैस के दबाव को मापने के लिए किसका उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताएं दोस्तों, गैस का दबाव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों गैस के दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 25। बिंदुसार किस राजवंश का द्वितीय सम्राट था? तो दोस्तों ये कौन से वंश का था? ये है मौर्य वंश का। ठीक है, बिंदुसार ये था दोस्तों मौर्य वंश का द्वितीय सम्राट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 26। पालीताना मंदिर किस शहर में स्थित है? पालीताना मंदिर कौन से शहर में है? भावनगर में है दोस्तों। ठीक है, भावनगर में है पालीताना मंदिर, भावनगर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 27। रामोजी फिल्म सिटी भारत के किस शहर में स्थित है? रामोजी फिल्म सिटी भारत के कौन से शहर में है? ये हैदराबाद में है रामोजी फिल्म सिटी। ठीक है, कहां पर है? हैदराबाद। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज की हैं? तो दोस्तों ये 22 भाषाएं दर्ज की हैं। कितनी की हैं? 22 भाषाएं दर्ज की गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों। यानी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप मत करना। किस में यानी किस खेल में पेन होल्डर ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? किस खेल में, यहाँ पर खेल रही है, ठीक, किस खेल में पेन होल्डर ग्रिप का प्रयोग करते हैं? टेबल टेनिस में करते हैं दोस्तों। ठीक है, टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बताया था 22 भाषाएं। ठीक है, कितनी है? 22 भाषाएं। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों, इसके रचयिता कवि कौन है? बताएं दोस्तों, यानी मेरे वतन के लोगों इसके रचयिता कौन है? दोस्तों इसके रचयिता है प्रदीप। ठीक है, कौन है? प्रदीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप किस खेल में दिया जाता है? रंगास्वामी कप कौन से खेल में दिया जाता है दोस्तों? चलिए बताते हैं। तो ये दिया जाता है दोस्तों हॉकी खेल में। रंगास्वामी कप हॉकी खेल में दिया जाता है। ठीक है, हॉकी खेल में दिया जाता है। ब्यूटेन किस अवस्था में पाया जाता है? ब्यूटेन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 34। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये शाहजहां ने करवाया है। किसने करवाया दोस्तों? शाहजहां ने। ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण जो दिल्ली में है किसने कराया? शाहजहां ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। किस बीमारी को यानी किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन आ जाता है? बताएं दोस्तों, यानी कौन सी बीमारी है? दोस्तों यह है यानी मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, चलिए अगला। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव का पहुंचने वाला यान कौन सा है? बताएं दोस्तों, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचने वाला यान कौन सा है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है अपोलो द्वितीय। कौन सा है? अपोलो द्वितीय।
दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को ठीक कर लीजिए, यहाँ पर है लिखा हुआ मानव के द्वारा पहुंचने वाला यान, ठीक है, मानव के द्वारा, इसको ठीक कर लीजिएगा यहाँ पर के लगाकर, यानी यहाँ पर द्वारा भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा क्वेश्चन एरर हो जाता है, कोई बात नहीं, सभी से होती है गलती, ठीक है, हमारी गलती है इसमें, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, यानी ये कौन सा है, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव के द्वारा पहुंचने वाला यान कौन सा था, अपोलो 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, चलिए देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन है, अरुणाचल प्रदेश के ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन है, सतीश नारायण है दोस्तों, कौन है, सतीश नारायण। दबाव बढ़ने के लिए क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है, तो दोस्तों ये भी जो है बढ़ता है, ठीक है, दबाव बढ़ाने से इसका क्वथनांक पर असर पड़ता है, यानी ये भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 39, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है, बताएं दोस्तों, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है, NaNO3, यही इसका सूत्र है, चिली साल्ट पीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, चलिए देखते हैं 40 है, डेड हीट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो घुड़दौड़ से संबंधित है दोस्तों, घुड़दौड़ से संबंधित है। गोल्डन फाइबर के रूप में किस उद्योग को जाना जाता है, गोल्डन फाइबर के रूप में किस उद्योग को जाना जाता है, जूट उद्योग को गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं दोस्तों, ठीक है, किसको, गोल्डन फाइबर के रूप में जूट उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सबसे पहले क्या आता है, भारतीय संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना आती है, ठीक है, सबसे पहले क्या आती है दोस्तों, प्रस्तावना आती है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं, उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है जापान को, उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, ठीक है, जापान को। नालंदा जिला का मुख्यालय कहाँ है, तो ये दोस्तों बिहार शरीफ में है, नालंदा जिला का मुख्यालय कहाँ पर है, बिहार शरीफ। और लेपचा कहाँ पाया जाता है, ये सिक्किम में पाया जाता है लेपचा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, बताएं साथियों, इसका नाम क्या है, टका, क्या है, टका है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों कितना, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किसके सिद्धांत पर आधारित है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किसके सिद्धांत पर आधारित है, ये डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, डॉपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, चलिए देखते हैं, यानी 49 नंबर, भारत रत्न प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन था, बताएं दोस्तों कौन था, चलिए बताते हैं, यानी दोस्तों यह है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई के बीच कौन सी एक्सप्रेस चलती है, अगस्त क्रांति, कौन सी, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस, ठीक है, दिल्ली और मुंबई के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 51, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय आहार संस्थान ये कहाँ पर है, हैदराबाद में है दोस्तों, कहाँ पर है, हैदराबाद में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है, योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 53, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 ये हत्या से संबंधित है, किससे, हत्या से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, बताएं दोस्तों, किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो विधानमंडल के द्वारा मंजूर करते हैं इसको, ठीक है, किसके द्वारा, यानी कोई गवर्नर के द्वारा कोई अध्यादेश जारी होता है तो उसे विधानमंडल के द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 55, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने रखा था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रखा था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रखा था दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कारण खून का थक्का नहीं बनता? बताएं दोस्तों, कौन सा विटामिन है? विटामिन डी, विटामिन के है। कौन सा है? विटामिन के है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जनसंख्या का महाविभाजन किस वर्ष को कहा जाता है? जनसंख्या का महाविभाजन किस वर्ष को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों 1921 को। ठीक है, 1921। सैन वंश का संस्थापक कौन है? सामंत सेन है। सैन वंश का संस्थापक सामंत सेन। कलहड़ का राज तरंगणी किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो जम्मू एवं कश्मीर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर से जुड़ा हुआ है कलहड़ का राज तरंगणी। ठीक है, राज तरंगणी जम्मू एवं कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों यानी 60। चलिए देखते हैं, हेपेटाइटिस का परिणाम क्या होता है? हेपेटाइटिस का परिणाम होता है यकृत का सूजन। ठीक है, यकृत का सूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल हैं। ठीक है, प्रतिभा पाटिल हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं। 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था? गुलजारी लाल नंदा ने किया था। ठीक है, स्पीड से कराता हूं, कोई बात नहीं। भारत में कितने प्रकार की जीएसटी हैं? 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुसूचित जनजातियों के लिए एनसीएसटी के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग कब गठित हुआ था? 24 मतलब मार्च 2004 में। कब दोस्तों? मार्च 2004 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों के मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? बताएं दोस्तों, चुनाव आयोग के द्वारा इसको मान्यता मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 67। काजीरंगा अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? असम में है। ठीक है, असम में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दे के अध्ययन को मतलब इससे संबंधित है? बताएं दोस्तों, नेफ्रोलॉजी है। कौन सी लॉजी है? नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी करता है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की थी। किसकी थी दोस्तों? लेबर पार्टी की। अल बरूनी किसके शासनकाल में आया था? महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। ठीक है, महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। कपास उत्पाद में विश्व का अग्रणी देश चीन है दोस्तों। कौन सा है? चीन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसकी संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गया था? बेसिन की संधि के बाद। ठीक है, किसकी संधि के बाद? बेसिन की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, रंगास्वामी कब हॉकी से संबंधित है बता दिया था। ठीक है, जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? शिक्षा तथा जस्ता को जुड़वा खनिज कहते हैं। शिक्षा तथा जस्ता को जुड़वा खनिज कहते हैं। ठीक है, नगीना मस्जिद कहाँ है? नगीना मस्जिद है दोस्तों आगरा में। ठीक है, कहाँ पर है? आगरा में है नगीना मस्जिद, आगरा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 76 यानी 77। अब गुप्त शासकों की राजभाषा कौन सी थी? गुप्त शासकों की राजभाषा कौन सी थी? यह है संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो दोस्तों इसका प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। प्राथमिक चट्टानों के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ये आग्नेय चट्टानों को जानते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टानों को जाना जाता है किसके रूप में? प्राथमिक चट्टानों के रूप में। ठीक है, थोड़ा तबीयत ऐसी है उसके कारण क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है, बार बार क्योंकि ज्यादातर ध्यान वहां पे जा रहा है ना, इसलिए तो क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी है दोस्तों। ठीक है, जेबी कृपलानी हैं। भारत में किसका मुख्य उपयोग दूर संचार में किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर का। किसका दोस्तों? ऑप्टिकल फाइबर का। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? यहाँ पर तय लगा लीजिए। ठीक है, कितने थे? 9 रत्न थे। ठीक है, 9 रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की नदियों में किसका जन्म हुआ था? चैतन्य स्वामी का जन्म हुआ था। चैतन्य स्वामी का जन्म हुआ था। रोजर फेडरर किस देश के निवासी है? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ये सितार से संबंधित है। निखिल बनर्जी सितार से संबंधित हैं। डूबते हुए सूर्य का लाल रंग किसके कारण होता है?
प्रकीर्णन के कारण होता है दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण होता है। पृथ्वी के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, क्रस्ट कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 88, प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं दोस्तों, ठीक है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 90, पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया? तो नर्मदा नदी के तट पर हराया था दोस्तों। किसके तट पर? नर्मदा नदी के। बिरला मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। बिरला मेमोरियल कोलकाता में है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करती है? तो पास्कल के नियम पर यह कार्य करती है। कौन से नियम पर? पास्कल के। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी है। आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी है दोस्तों। कौन है? सिकंदर लोदी। भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? सीस्मोग्राफ से मापते हैं। भूकंप को सीस्मोग्राफ से मापा जाता है, ठीक है। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? ये पंजाब का है दोस्तों। कहाँ का है? पंजाब का है। भांगड़ा ये पंजाब का लोक नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन नंबर, इंडियन प्रीमियर लीग कौन से खेल से जुड़ा है? क्रिकेट खेल से जुड़ा है। क्रिकेट खेल से जुड़ा है इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट से जुड़ा है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो चोल वंश की है दोस्तों, ठीक है। किसकी है? चोल वंश की है, ठीक है। किस शहर को भारतीय फुटबॉल का मक्का के नाम से जानते हैं? कोलकाता को जानते हैं, कोलकाता। भारतीय रबर बोर्ड का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है दोस्तों। भारतीय रबर बोर्ड का मुख्यालय केरल में है, ठीक है। कहां पर है? केरल में। कोलकाता अधिनियम की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी कोलकाता अधिनियम की घोषणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहां पर है? तो ये नई दिल्ली में है इंडिया गेट। इंडिया गेट कहां पर है? नई दिल्ली में है दोस्तों, ठीक है। भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? तो दोस्तों ये किया था विलियम बेंटिंक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसका अंत कर दिया था, ठीक है। भारत में कर्नाटक कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की महानता में से यानी स्मारक के रूप में जाना है? बताएं दोस्तों, कौन सा शहर खड़ा है स्मारक के रूप में? तो दोस्तों ये कर्नाटक का हम्पी है, ठीक है। कर्नाटक का हम्पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी दोस्तों। किस शहर में चार मीनार स्थित है? तो हैदराबाद में है चार मीनार, ठीक है। हैदराबाद में चार मीनार है। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर में हुआ है। महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ है दोस्तों। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को कहां से अपनाया गया? यूनाइटेड किंगडम से अपनाया गया। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को, जो एकल नागरिकता की अवधारणा है, इसे यूनाइटेड किंगडम से अपनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 108। चलिए देखते हैं। किस खेल में पुटिंग शब्द का उपयोग किया जाता है? गोल्फ में। किसमें दोस्तों? गोल्फ खेल में पुटिंग शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 109, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? कोलकाता में है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है दोस्तों, ठीक है। कहां पर है? कोलकाता। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है स्फिग्नोमेनोमीटर का। किसका? स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग करते हैं रक्तचाप के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ऐतिहासिक भग्नावशेषों के लिए प्रसिद्ध हम्पी कहाँ है? अभी बताया था कर्नाटक में है हम्पी। कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है, ठीक है। कौन से राज्य में है? गुजरात में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों अरब सागर में बहने वाली? नर्मदा नदी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है एक और, इसके बाद मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जल्दी से बताएं सभी साथी। मसाला बोर्ड का मुख्यालय दोस्तों कोची केरल में है, ठीक है। कहां पर है? केरल में, कोची केरल। मसाला बोर्ड का मुख्यालय केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहां है दोस्तों? वहां पर क्या पूछा था दोस्तों, एक बार देख लेते हैं बैक करके, कोई बात नहीं। ये मसाला बोर्ड का था, ठीक है। ये मसाला बोर्ड का है और अब पूछा दोस्तों कॉफी बोर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय ये कहां पर है? तो ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कर देना और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद साथियों।